Hello guys, and welcome to another video of our series on Terraform course from beginner to expert। आज हम वीडियो में बात करेंगे S3 बकेट जो है वो हम कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर हम फाइल जो है वो अगर अपलोड करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूट नेटवर्क, राइट। तो अभी इस बार जो है वो थोड़ा S3 सर्विस जो है AWS की उसको हम एक्सप्लोर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है। सो हम कौन सा यूज केस बनाने वाले हैं, हम एक बेसिक S3 बकेट बनाएंगे जिसमें हम फाइल जो है वो अपलोड करने की ट्राई करेंगे सेम S3 बकेट में। और वो पूरा हम एंड टू एंड इंटीग्रेशन और पूरा पूरा एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टेराफॉर्म के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो चलिए चलते हैं लैब में। ऑलराइट, सो वी आर इन लैब नाउ। तो सबसे पहले हमारा जो रिसोर्स डॉट txt फाइल है उसमें मैं प्रीवियसली जो भी कमेंट्स लिखी थी वो मैं हटा देता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर यूज केस हम एक S3 बकेट जो है वो क्रिएट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म। और इसके अलावा हम उसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेस करेंगे, अपलोड करेंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन एन ऑब्जेक्ट टू अपलोड इनटू S3 बकेट। ऑलराइट, तो ये हमारा यूज केस हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट विथ S3 bucket first. So I'll go to my provider.tf file. Let me just remove all the code from the previous video. All right. तो सबसे पहले मुझे एक रिसोर्स बनाना होगा for S3. So for that I will write S3 block. I'll again go to Terraform official website and I will search for S3. तो अभी हमें पता है हमारे पास दो है रिसोर्स डेटा। अभी जो है वो हम रिसोर्स यूज करेंगे क्योंकि हमें नया रिसोर्स बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट सर्च कर रहा हूँ S3 bucket और अंडर द रिसोर्स, यस, दिस इज S3 bucket। तो मुझे उनका सिंटैक्स और एग्जांपल जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन फ्रॉम हियर। ओके, ये सब बेसिक नोट्स है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अस फॉर दिस पर्टिकुलर डेमो, सो विल जस्ट omit all those details and directly go to this particular example. Okay, so yes, this should be okay. We are having different kind of example available for S3 website hosting and other stuff, but I'll go with basic S3 bucket creation example. So let me just copy this one, copy, paste. Okay, तो अगेन मैं रिसोर्स बनाने जा रहा हूँ AWS S3 bucket। उसको मैं रेफरेंस करूंगा अलग नाम से, फर्स्ट S3 bucket, या फर्स्ट S3 bucket would be fine। बकेट नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल, आपका नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, राइट। सो वी हैव टू पुट सम यूनिक नेम। लेट मी जस्ट राइट TFS3 बकेट, मे बी आज का डेट डाल देता हूँ जस्ट टू डिफरेंशिएट द पर्टिकुलर बकेट नेम ग्लोबली, डेमो एंड देन आफ्टर सम डेट्स। ओके फाइन, बकेट नाम रेडी। टैग्स जो है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। सो इन आर केस मैं टैग का वैल्यू जो है वो एज इट इज रख देता हूँ। एनवायरमेंट स्पेसिफिक कोई भी चीज़ आप दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन डेव। इसके बाद हम S3 का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट परमिशन के लिए हम जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे जिसमें हमें हमें देना होगा बकेट नेम। सो इन आवर केस आई एम यूजिंग फर्स्ट S3 बकेट, सो आई विल रिप्लेस दिस वैल्यू डॉट id, परफेक्ट। ACL विल बी प्राइवेट। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमारा S3 का ब्लॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट विच इज कंप्लीटेड। Now let me go for the second one, which is S3 object. But before that, let me do Terraform init to establish a connection between my local machine and AWS account. तो पहले हम देखते हैं कि हमारा S3 bucket जो है वो पहले बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेट मी राइट डाउन Terraform plan। आपको बस iPad जो है वो हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो बस याद रखना है, बाकी फिर आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, सो टेराफ्लोम प्लान में आइडियली वो हमें बताएगा कि आई एम गोइंग टू क्रिएट S3 रिसोर्स इन योर अकाउंट, आर यू ओके विद दिस। सो टू थिंग्स इट इज गोइंग टू एडेड। ओके, yeah, so we'll say okay, I am okay with this।
Terraform apply, तो हमारा S3 bucket as well as S3 SCL related permission वो भी डिप्लॉय करेगा. Yes, 2 to add, 0 to change, 0 to destroy, which is perfectly fine. मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा yes. Alright, तो अभी बकेट बनाना स्टार्ट हो गया है. Okay, perfect, complete, apply complete. Let us go to AWS console and check if this bucket is there or not now. So let me just copy the bucket name from here. I'll go to my AWS account. I'll go to S3 service and I will search for this particular bucket name like this. Okay. So मेरा bucket जो है वो बन गया है क्योंकि हमने अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अपलोड नहीं हुआ है. So which is fine. Okay. So now let's go and create one object and try to upload into S3. Okay. So for the same thing, what we have to do is we have to create one S3 object first, right? So let me write S3 object block. I'll create maybe a new file that I'm going to upload into S3. Let me write testdata.txt और अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ. Like for example, this is test data for S3 bucket. Yeah, anything you can write it out over here. So let me just save this demo content to the file. और हम यहाँ पे वापस Terraform ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और एट दिस टाइम आई विल सर्च फॉर माय ऑब्जेक्ट S3 ऑब्जेक्ट, right? So let me search for the same thing. Yes, AWS S3 object. And yes, so this is for uploading a file to a bucket. Perfect. This is what exactly what I want. So let me just copy and paste. All right. Resource I'm going to create is S3 object. उनको मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ. By default आपको object मिलेगा. So let me just write down first S3 object. Yeah, first S3 object would be fine. Bucket name. Bucket name मुझे वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगा. सो इफ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी बकेट जो है वो जस्ट अभी बनाया, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम वो बकेट का जो नाम है, राइट, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिंपली let me go up AWS S3 bucket and then first S3 bucket. Okay, so let me remove this part and I'll write, sorry, let me just copy again, AWS S3 bucket dot first S3 bucket dot name. Sorry, आईडी रहता है शायद. लेट मी जस्ट कंफर्म. चलो टैग से कर लेते हैं, एक्सेस डॉट टैग्स नेम. तो उनका जो टैग में हमने नाम दिया है वो सेम नाम दिया है और वो टैग में जो नाम है वो यहाँ पे हमें सीधा अवेलेबल हो जाएगा, राइट? सो S3 बकेट, बकेट का रेफरेंस नेम टैग्स नेम, तो मतलब फर्स्ट S3 बकेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल जाएगी. ओके, सो विच इज फाइन. ऑलराइट, yes, that should be okay. Let's go further now, or else I can access this particular value via you can say data block as well. Let me just think about it, how we can perform more easily. Uh, so for that, let me just create one data block, AWS bucket, AWS S3 bucket. Okay, I can give any name over here. So I'm just writing reference for the first S3 bucket. What I can do is I can just
filter out the value by name. So for the same, let me write name equals to, and I will filter with the name of tag, and I want value as the bucket name itself. So let me just write down here AWS S3 bucket, and mm, this bucket name. This is getting a little bit confusing. uh, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो है वो मतलब इजीली कैसे इनको हम एक्सेस कर पाएंगे. लेट मी गिव इट अ ट्राई. तो हम यहाँ पे वैल्यूज में लिख रहे हैं वैल्यूज, उसके बाद ओके परफेक्ट. Yeah, and here maybe let me just write down data dot WSS3 bucket reference for the first S3 bucket, and dot ID, but I have to check if I can use filter at this position or not for S3. Let us see. Okay, no problem. We will see. So for the key, I can mention the file name, what I want to upload. सोर्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे सेम लोकेशन के अंदर मेरी मैंने फाइल बना के रखी है which is testdata.txt. So I'll simply write dot backslash testdata.txt. All right, and the same thing will go here under e tag, right? So let me just write down Terraform plan. I'm not sure about that filter part. Let's see, because I have not uh, seen the syntax, right? देखते हैं, कोई issue नहीं. All right. We are getting some error. What is the error? Yes, block type of filter not expected here as expected. Okay. Let me see what I can do is. mm, okay. Uh, this is okay. This is fine. This is okay. Or else let me just do one thing. Let me just remove this data block completely. Okay. And instead of accessing the bucket name like this, what I can directly use is let me just directly go and get the value from the earlier bucket as well. So I'll write AWS S3 bucket dot first S3 bucket dot ID. Okay, yeah, this should be fine, and this will be easy also. Okay, and now what I can do is rest everything looks okay, and let me again write a Terraform plan. Let's see how it goes. At this time it should be okay. Okay, yeah, this should be okay at this time. Let's see. So under the Terraform plan, yes. So it is asking that AWS S3 bucket, first S3 bucket dot ID. So it is just suggesting that we can use AWS S3 object as well if you want to directly access this particular object of the bucket. But in our case, we can keep like this only. This should be also fine. I mean, that is not a problem. Okay. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो अभी ऑब्जेक्ट जो है वो बनाने जाएगा. All right. So let me just write Terraform apply. Terraform apply. तो whenever we will write Terraform apply, तो जो भी resources आप बनाने जाओगे वो अभी एक्चुअल में क्रिएट करेंगे AWS अकाउंट के ऊपर. Okay, so I will write yes over here. Yes, I want to create this object.
as well. So apply complete, हमारा object जो है वो already बन गया है. Let me go to AWS and let me refresh. Yes, so as we can see that test data file is already here now. तो अभी उनको चेक करते हैं खोल के कि डेटा जो है वो भी प्रिजर्व करना चाहिए, राइट. So let me download this file. Okay, so we forgot to mention the extension. So that part also we can fix it out later. But for time being, let me just keep .txt and let me open this file. Okay, तो यहाँ पे जो है वो अंदर का कंटेंट भी ऑलरेडी उसने प्रिजर्व किया है. तो this should be okay now. Uh, Let us fix the extension part in our code again. So for that, let me go here and I have to change the key. Yes. So this key value मैं यहाँ पे just उनको add करूँगा .txt. I'll again save this file and again I will write Terraform plan. ओके, तो यहाँ पे टाइप नहीं आ रहा था बट इस बार जो है वो हमें .txt वहाँ पे दिखना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि दिस इज टेक्स्ट फाइल, राइट. तो लेट्स वेट. ऑल राइट. ओके, तो टेराफॉर्म अप्लाई. अब वो एक्चुअली चेंजेस जो है वो डिप्लॉय करेगा AWS के ऊपर. ऑल राइट, तो आई विल राइट येस ओवर हियर. अभी हम S3 में चेक करेंगे. यस, अप्लाई कंप्लीट. So let me just go to S3 bucket now and refresh this page. Now it is showing us txt type. Okay. और अभी हम जिससे वो डाउनलोड करेंगे ये फाइल को, तो सीधा जो है वो फाइल ओपन हो जाएगा और हमें डायरेक्ट कंटेंट जो है वो दिख जाएगा, राइट. सो लेट मी जस्ट रिमूव द अर्लियर फाइल एंड लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल. यस. ओके, तो भी फाइल डाउनलोड हो गया है. सीधा हम खोलेंगे, वी कैन एबल टू सी द कंटेंट ऑफ फाइल एज वेल. परफेक्ट. ऑलराइट, तो अभी हमारा यहाँ पे POC खत्म हुआ है. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन terraform destroy just to destroy all those resources in order to avoid any build. So it is always a good practice to follow the sequence of the command ipad. तो अभी यहाँ पे वो मैं बताएगा by comparing the existing state and the desired state. Okay, so yes, I will write yes over here. Yes, I want to destroy all the resources. और यहाँ पे आपका रिसोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, राइट. तो अभी वापस हम यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे. अनफॉर्चुनेटली हमने डिलीट, ये भी डिलीट हो गया है, राइट. सो आई विल गो टू बकेट एंड आई विल जस्ट सर्च विद दिस पर्टिकुलर नेम इटसेल्फ अगेन. इट इज शोइंग अस नो मैचेस अवेलेबल, राइट. सो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.